तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके C9 ग्रुप पर। तो आज ये तीसरी क्लास होगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 के लिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्यूटर किससे बना होता है? तो कंप्यूटर में ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका भी रोल होता है, मेमोरी का भी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का भी। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। अबेकस कुड परफॉर्म, तो अबेकस की बात करते हैं। इसका आविष्कार किया था चाइना ने 1602 में। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और ये स्थापना की थी JP अक्कड़ एंड JW मोचले ने। आइए बात करते हैं यूनिवेक की। इसकी फुल फॉर्म होती है फुल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और यह की थी जे प्रीपर एकड एंड जॉन मोचले ने। मार्क 1, इसकी स्थापना की गई थी 1944 में हॉवर्ड एकन के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, तो सबसे छोटा कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा नोटबुक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, परम, तो परम की बात करते हैं तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और कमेंट करके जरूर बताना कि सुपर कंप्यूटर इंडिया में कब आया था। द CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 7 पर। द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बस मास्टर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था हरमन H गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन सी। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, तो प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है हर्ट्ज में, ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? 12। चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो ये होगा माउस। जॉयस्टिक अलो द मूवमेंट विद, तो जॉयस्टिक अलो करता है मूवमेंट कितनी? 360 डिग्री, ऑप्शन सी। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी, अगर आपने साउंड को रिकॉर्ड करना हो तो आपके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? तो माइक्रोफोन होना चाहिए, ऑप्शन ए। CRT कैथोड ट्यूब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन पर 15 पर। ए प्लोटर इज, तो प्लोटर की बात करते हैं तो ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर, अगर डाटा को ट्रांसफर करना हो तो कौन सा पोर्ट फास्टेस्ट है? इसका राइट आंसर होगा
Firewire, option D. Question number 17. A half byte is known as, तो हाफ बाइट किसके बराबर होता है? निब्बल. रैम इज आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसे हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी. नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसे हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी. चलिए अगले क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होगी? ऑप्शन सी. इसकी फुल फॉर्म होती है इजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. चलिए अगले क्वेश्चन पर 20 पर. व्हाट डज ए डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट, तो ये करता है क्वांटिटी को, ऑप्शन बी. तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 21 पर. सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज बाई एंड यूजर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा 21 का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिवाइड ड्राइवर. डाटाबेस भी है, ब्राउज़र भी, वर्ड प्रोसेसर भी. द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो पहले कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्राम यूज हुई थी? तो ये हुई थी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी. चलिए अगले क्वेश्चन पर 24 पर. फोर्ट्रान वाज इंट्रोड्यूस बाई, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM. क्वेश्चन नंबर 25. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेसर को, मेमोरी को, फाइल्स को. इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 26. द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन, तो पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया था सी लैंग्वेज में. विच वाज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डोस कमांड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CHK DSK. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई, तो 29 का सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी. विच मेनू इज सेलेक्ट टू प्रिंट इन MS विंडो, MS विंडो में प्रिंट करना हो तो कहाँ से करोगे? फाइल से. विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टाइप्स इन MS विंडो इज आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेनू, तो ड्रॉप डाउन मेनू. इसका राइट आंसर होगा पुल डाउन, ऑप्शन डी. माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इन MS वर्ल्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, अगर आपने MS वर्ड में जूम करना हो तो कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 500 तक, ऑप्शन डी. MS एक्सेल की बात करते हैं तो पावर पॉइंट की, इसमें जो मैक्सिमम जूम होता है 400. ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ल्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल, अगर आपने MS वर्ड में ढूंढना हो फॉर्मेट पेंटर टूल बार तो वो कहाँ पर होगा? स्टैंडर्ड टूल बार में, ऑप्शन ए. MS वर्ड ऑफर सर्टेन वेज इन विच यूजर कैन मूव अराउंड इन ए डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन डी. बाई स्क्रॉलिंग के थ्रू भी, बाई मूविंग टू ए स्पेसिफिक पेज, डायरेक्टली टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज.
स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो। तो स्टेटस बार होती हैं जस्ट अबव द टास्क बार, ऑप्शन ए। इन MS Word, to indent the first paragraph of your report, you should use this key। इसका राइट आंसर होगा टैब की। What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? तो MS Word में कितना मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है किसी करैक्टर को अप्लाई करने के लिए? तो यह होता है ऑप्शन बी 1638। What is the default number of lines in MS Word to drop or drop cap? अगर MS Word में लाइन को करना हो ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप के लिए तो कितनी लाइन होती हैं डिफॉल्ट? तो ये होती हैं 3 लाइन। क्वेश्चन नंबर 40, फाइल्स क्रिएटेड विद लोड्स 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। तो ये होती है .1 2 3, ऑप्शन सी। ए वर्कशीट इन MS Excel कैन बी ओपनड बाई क्लिकिंग ऑन द। अगर आपने MS Excel में वर्कशीट को ओपन करना हो तो कहाँ से करोगे? ओपन बटन से, ऑप्शन ए। यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। तो आप एक्सेल में क्या प्रिंट कर सकते हैं? कमेंट भी कर सकते हैं। ए वर्कशीट, इसको भी ए रेंज ऑफ सेल्स बाई रेंज नेम। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। बाय विच मेनू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डाटा। अगर डाटा को अनग्रुप करना हो एक्सेल में किस मेनू से करोगे? डाटा से, ऑप्शन डी। विच एक्सेल फीचर इनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट टू सेलेक्ट टेबल्स इन द वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन MS Excel? तो MS Excel में कितनी सेल होती हैं? तो ये होती हैं 3। द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग 2 सेल्स इन टू ए सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर्ड। अगर 2 सेल्स को मर्ज करना हो सिंगल सेल में तो हम उसको क्या कहोगे? मर्ज सेल्स, ऑप्शन बी। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन? एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना हो तो किस ऑप्शन से? चार्ट विजार्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, स्लाइड इज ए फ्यूचर ऑफ। इसका राइट आंसर होगा MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी। राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास शॉर्ट आइकन आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपन ए शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।